जय श्री कृष्णा प्यारे मित्रों, मैं पुष्पेंद्र गुर्जर डिस्कवरी क्लासेज जयपुर यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मित्रों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव अभ्यारण्य, भारत के प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव अभ्यारण्य 2 क्लास हो चुकी है, आज 3rd क्लास है। तो आप पहले हेडिंग लिखोगे प्राकृतिक वनस्पति। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखो भारत की प्राकृतिक वनस्पति। भारत की प्राकृतिक वनस्पति, इसके बारे में हमने काफी अध्ययन कर चुके हैं। आज हम अध्ययन करेंगे कि भारत में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है और उसकी जलवायु दशाएं कैसी पाई जाती हैं और वहां पर कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं सबसे ज्यादा मात्रा में। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखोगे मित्रों, तो वो है फर्स्ट नंबर पर, जिसको मैं कह सकता हूं, यहां लिख देता हूं पहला, अगर आपको दिख जाओगे तो उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। कौन से उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पहला है। ये मित्रों जो उष्ण कटिबंधीय जो सदाबहार वन पाए जाते हैं, दूसरे नंबर पे मैं यहां लिख देता हूं, दूसरे नंबर पे उष्ण कटिबंधीय मानसूनी वन लिख सकते हैं। इसके अलावा इसी को हम लिख सकते हैं पर्णपाती वन, या इसी को कह सकते हैं हम उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। सबका मतलब एक ही होता है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी वन, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, या मैं कहूं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, सबका मतलब एक ही है। नेक्स्ट तीसरे नंबर पे मैं यहां लिख देता हूं, चलो पहले एक एक के बारे में अध्ययन कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले देखिए मित्रों, जो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, ये उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहां पाए जाते हैं और किस प्रकार की वनस्पति में, ये कितने प्रकार के टेम्परेचर में पाए जाते हैं। तो मित्रों, जो उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं, इनके लिए औसत वार्षिक वर्षा कितनी, औसत वार्षिक वर्षा होती है मित्रों लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक। जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा पाई जाती है, या मैं कहूं अधिक वर्षा होती है, उन क्षेत्रों में कैसी वनस्पति पाई जाती है, तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। कहां पर, जहां पर वन कितना 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट इससे रिलेटेड आपको याद रखना है कि इसका औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर और औसत वार्षिक तापमान, तो मित्रों यहां पर औसत वार्षिक तापमान 28 डिग्री सेल्सियस जहां पर पाया जाता है, उन क्षेत्रों में कैसे वन पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। वर्षा कितनी होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक। तापमान कितना होता है, तो 28 डिग्री सेल्सियस जहां पर तापमान पाया जाता है औसतन वार्षिक, उन क्षेत्रों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन, इसके अलावा मित्रों ये जो सदाबहार वन होते हैं, इन वनों की क्या होती है कि वृद्धि क्षमता ज्यादा होती है। ये वन 30 से 45 मीटर लंबे होते हैं। इसके अलावा ये
बढ़ते हैं, मतलब बढ़ने की क्षमता ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा लंबे अगर वृक्ष पाए जाते हैं तो वो सदाहरित वन होते हैं। यहाँ पे वृक्षों की लंबाई 30 से लेकर के 45 मीटर के ऊंचाई तक पाई जाती है। कौन से वन? सदाहरित वन। इसके अलावा मित्रों इन सदाहरित वनों के अंतर्गत आपको याद रखना है कि इनका जो विस्तार पाया जाता है, तो इनका विस्तार पाया जाता है, जैसे मैं आपको बताऊं कि हिमालय के तराई प्रदेशों में, हिमालय के तराई प्रदेशों में इनका विस्तार पाया जाता है। ठीक है, हिमालय के तराई प्रदेशों में कौन कौन से? जैसे उत्तर प्रदेश, ठीक है, जहां शिवालिक श्रेणी पाई जाती है। इसके अलावा बिहार, ठीक है, और कुछ पार्ट में जैसे उत्तरी पश्चिमी बंगाल, ठीक है, इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके अलावा और कहां पाए जाते हैं? तो इसके अलावा मित्रों ये जो वन पाए जाते हैं सदाहरित वन, नेक्स्ट पाए जाते हैं, इसको अगला पॉइंट इसी में, पश्चिमी घाट में इनका विस्तार पाया जाता है। कौन से घाट में? तो पश्चिमी घाट में इनका विस्तार पाया जाता है। पश्चिमी घाट में इनका विस्तार पाया जाता है। अब पश्चिमी घाट के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आएंगे? तो जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, इसके अलावा केरल, ठीक है, और तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु के पूर्वी भागों में ये पाए जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट कहां पाए जाते हैं? तो नेक्स्ट पाए जाते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। इसके अलावा कहां पाए जाते हैं? तो पूर्वांचल हिमालय में इनका विस्तार पाया जाता है, जिनको हम 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। यानी मैं आपको बताने देना चाहता हूं मित्रों कि जहां पर वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर या 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, उन क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। और 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा कहां होती है? तो या तो होती है भारत के पश्चिमी भाग में। पश्चिमी भाग में कहां पे? पश्चिमी जो तटवर्ती मैदान है, ऊपर का पश्चिमी भाग नहीं राजस्थान वाला, जो पश्चिमी तटवर्ती मैदान है, उत्तरी पश्चिमी जो भाग है जिनको हम पश्चिमी घाट बोलते हैं, वहां पे ज्यादा वर्षा होती है। तो पश्चिमी घाट में जो राज्य जाते हैं उनमें इनका विस्तार पाया जाता है। इसके अलावा अंडमान निकोबार में इनका विस्तार पाया जाता है। अंडमान निकोबार के अलावा जो 7 सिस्टर्स के नाम से जो राज्य जाने जाते हैं, जिनको हम 7 राज्य, जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, इन क्षेत्रों में भी किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन पाए जाते हैं, क्योंकि वहां पर भी वर्षा अधिक पाई जाती है और टेम्परेचर भी 28 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। इसके अलावा हिमालय के जो तराई क्षेत्र है, यानी हिमालय का जो नीचे शिवालिक हिमालय है, यानी जो गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों से ऊपर, वहां पर भी इसके उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग, बिहार का उत्तरी भाग और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उन पार्टों में भी इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। कौन से? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। इन उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों को सह्याद्री में, जो पश्चिमी घाट मैंने लिखा है, पश्चिमी घाट ये लिखा, पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट में इनको कहा जाता है 16 वन के नाम से जाना जाता है। याद रह जाएगा। चलो इसको मैं ऊपर लिख देता हूं इनको। तो पश्चिमी घाट में या पश्चिमी घाट को अपन क्या कहते हैं? सह्याद्री भी बोलते हैं। सह्याद्री में पश्चिमी घाट कह दो या सह्याद्री में इन्हें कौन सा नाम से जाना जाता है? 16 वन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रह जाएगा। इसके अलावा इन उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों के अंतर्गत किस प्रकार के वन आते हैं? तो आपको याद रखना है महोगनी, जारुल, बांस, बेंत, सिनकोना, गटापारचा, रबड़,
ये सारे वन किसके अंतर्गत आते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों के अंतर्गत आते हैं। इनको भी मैं लिख देता हूं आपको, देखिए यहीं पे लिख देता हूं ऊपर, यहां तक मेरे को दिख जाएगा शायद। तो यहां पर सदाबहार वनों के अंतर्गत महोगनी, महोगनी, आबुनस, जारुल, बांस, इसके अलावा बैंत, नेक्स्ट है सिनकोना, सिनकोना, गटापार्चा, कौन कौन से? महोगनी, आबुनस, जारुल, बांस, बैंत, सिनकोना, गटापार्चा, इसके अलावा रबड़, रबड़, ताड़, साल और एबोनी, ये वन पाए जाते हैं। ठीक है, नीचे लिख देता हूं इसको थोड़ा सा, तो यहां लिख देता हूं पश्चिमी घाट या सह्याद्री। सह्याद्री में क्या कहा जाता है? तो 16 वन के नाम से जाना जाता है, 16 वन या सोलर वन के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना था इसके अंतर्गत। एक बार दोबारा रिपीट करवा देता हूं, मैं समझता हूं आपकी समझ में आ चुका होगा। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, क्योंकि भारत में अल्पाइन वनस्पति से लेकर के टुंड्रा प्रदेश तक की वनस्पति यहां पर पाई जाती है, क्योंकि भारत का विशाल क्षेत्र है, यहां पर हर प्रकार की वनस्पति यहां पर हमको देखने को मिलती है। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। मित्रों, ये जो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहां पाए जाते हैं? जहां पे वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर या 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, जबकि औसत तापमान कितना होता है? तो 28 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वहां पर कैसे वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन, सदाहरित वन पाए जाते हैं। इसके अलावा ये वन 30 से लेकर के 45 मीटर की ऊंचाई तक जाते हैं, बहुत स्पीड से बढ़ते हैं, यानी मैं कहूँ शीघ्र वृद्धि होती है इनकी। इसके अलावा ये कहां पाए जाते हैं? तो हिमालय के तराई क्षेत्रों में, पूर्वांचल हिमालय जिनको हम 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं, वहां पर। इसके अलावा ये पश्चिमी घाट में मिलते हैं और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मिलते हैं। यानी मैं तो ये कहूं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो वनस्पति पाई जाती है उसका लगभग 95% भाग केवल और केवल किस वनों से होता है? वो सदाबहार वनों से होता है। कितने परसेंट? 95% भाग पाया जाता है। तो ये अपन को याद रखना था। इसके अलावा इसके अंतर्गत कौन कौन से वन आते हैं? तो महोगनी, आबुनस, जारुल, बांस, बैंत, सिनकोना, गटापार्चा, रबड़, ताल, साल, एबोनी, इस प्रकार के वन इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। तो ये था मित्रों कौन सा? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ये उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं, यहां पर वन बहुत सघन मात्रा में पाए जाते हैं, बहुत से वृक्ष पाए जाते हैं, छोटी पौध वनस्पति पाई जाती है, लताएं पाई जाती हैं, झाड़ियां पाई जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि सघन बने होते हैं, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है, तो इसलिए इनका दोहन करना बहुत कठिन कार्य है, इसलिए इनका दोहन बहुत कम मात्रा में होता है। तो मैं समझता हूं ये उष्ण कटिबंधीय वन आपकी समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, मान लूं मैं आ चुका है ना। अब देखिए आगे, नेक्स्ट दूसरे नंबर पर आते हैं उष्ण कटिबंधीय मानसूनी वन। कौन से? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी वन, पर्णपाती वन, या इनको बोलते हैं पतझड़ वन। अब देखो मेरे प्यारे मित्रों, ये जो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी वन, पर्णपाती वन या पतझड़ वन होते हैं, इन वनों की क्या विशेषता है कि यहां पर औसत वार्षिक वर्षा, तो यहां पर औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, इनके लिए वर्षा की कितनी जरूरत होती है? जहां पे 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है, 100 या 100 से अधिक और 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, वहां पर कैसे वन पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, पर्णपाती, पतझड़ वन पाए जाते हैं। इनको पर्णपाती भी बोल सकता है, पतझड़ भी बोल सकता है, मानसूनी भी बोल सकता है, सबका मतलब एक ही है। मित्रों, इसमें इसके अलावा तापमान तो इनके लिए तापमान होता है 26 डिग्री से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के मध्य पाया जाता है। ठीक है,
26 से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। इसके अलावा इनकी जो वृक्षों की जो लंबाई है वो लंबाई कितनी पाई जाती है, तो इनकी लंबाई, वृक्षों की लंबाई कितनी पाई जाती है मित्रों, तो 20 से लेकर के 20 से 35 मीटर के मध्य। मतलब यानी मैं कहूं कि सदाबहार वनों की तुलना में ये थोड़े कम लंबे होते हैं। सदाबहार वन 45 मीटर की लंबाई तक चले जाते हैं, जबकि ये 20 से लेकर के 35 मीटर की लंबाई तक होते हैं। कौन से वन? उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन। इसके अलावा आपको याद रखनी है उष्णकटिबंधीय मानसूनी वनों की विशेषता याद रखनी है कि जो उष्णकटिबंधीय जो मानसूनी वन होते हैं, जैसे ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होती है तो इनके क्या है, पत्ते झड़ जाते हैं। तो याद रखना है आपको मित्रों, ग्रीष्म ऋतु के, कौन सी ऋतु? ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ होते ही, ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ होते ही ये वृक्ष अपने पत्ते गिरा देते हैं। ठीक है, जैसे ही वर्षा ऋतु ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होती है तो इनमें पतझड़ आ जाता है, पूर्ण रूप से पत्ते गिरा देते हैं, नई कोपलें आना चालू हो जाता है बसंत ऋतु में। तो ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ होते अपने पत्ते गिरा देते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, पतझड़ वन कहा जाता है। तो ये अपन को याद रखनी है। इसके अलावा अपन को याद रखनी है मित्रों कि जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं, या मैं कहूँ उष्णकटिबंधीय जो मानसूनी वन होते हैं, इन वनों के अंतर्गत इनका विस्तार कहाँ पाया जाता है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं विस्तार। तो मेरे प्यारे मित्रों, इसका विस्तार पाया जाता है, इनका विस्तार कहां पाया जाता है कि इनके सहारे मैंने बोला आपको पश्चिमी घाट, तो यानी पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग में, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पर, पश्चिमी घाट के पूर्वी यानी पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर तो सदाबहार वन पाए जाते हैं, ज्यादा वर्षा होती है, और उसके पूर्वी ढालों पर कम वर्षा होती है, तो पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पर इसके वन पाए जाते हैं। इसके अलावा पूर्वी घाट में पाए जाते हैं, पूर्वी घाट के अंतर्गत वन पाए जाते हैं। जैसे पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों में तो कौन कौन से, वही राज्य हैं, लेकिन उनका पूर्वी पार्ट आ जाता है। जैसे महाराष्ट्र का पूर्वी भाग, कर्नाटक का पूर्वी भाग है, तमिलनाडु का पूर्वी भाग। इसके अलावा पूर्वी घाट में पाए जाते हैं जैसे उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन क्षेत्रों के पूर्वी पार्टों पर भी इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट याद रखना है आपको कि जो तराई एवं भाबर प्रदेशों में भी ये वन पाए जाते हैं। ठीक है, याद अपन को रखना है। अगर राज्य स्टेट पर्टिकुलर पूछा जाए तो मैं इनको ये इनके राज्य भी लिख देता हूं। पश्चिमी घाट में जैसे पूर्वी महाराष्ट्र, सबका पूर्वी लिखूंगा, पूर्वी कर्नाटक, पूर्वी तमिलनाडु। ठीक है, इसके अलावा यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल। ठीक है, और यहां लिख देता हूं 7 सिस्टर्स में भी ये वन पाए जाते हैं। तो इन वनों के अंतर्गत कौन कौन से होते हैं मित्रों, तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि इन वनों के अंतर्गत कौन कौन से वन पाए जाते हैं। तो इन वनों के अंतर्गत जो वन पाए जाते हैं, जैसे इन वनों में पाए जाते हैं शीशम, सखुआ, सागवान, शीशम, सखुआ, सागवान, आम, नीम,
इसके अलावा आम, नीम, बरगद, गूलर, शीशम, सखुआ, आम, सागवान, आम, नीम, बरगद, गूलर है। इसके अलावा चंदन, नेक्स्ट जामुन, ठीक है। तो ये मुख्यतः पाए जाते हैं। कौन कौन से वन पाए जाते हैं, तो देखो दोबारा से कि इसमें सागवान, सखुआ, शीशम, आम, चंदन, अच्छा आंवला, बहेड़ा, जामुन, सिरस, पीपल, ये भी और लिख सकते हैं। तो और लिख दीजिए आम तो लिख दिया, आंवला, बहेड़ा, सखुआ, ठीक है। तो ये वन इनके अंतर्गत पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है, एक बार दोबारा से मैं रिपीटेशन करवा देता हूं। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी वन या पर्णपाती वन या पतझड़ वन, इसमें कहां पाए जाते हैं, तो जहां पे औसत वार्षिक वर्षा 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। कितनी होती है, 100 सेंटीमीटर या अधिकतम कितनी हो, 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है, वहां पे ये वन पाए जाते हैं, पतझड़ वन। तापमान कितना होता है, तो 26 से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, उनके मध्य पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, इन वृक्षों की लंबाई तो इनकी सदाबहार की तुलना में कम पाई जाती है मित्रों। तो कितनी पाई जाती है, 20 से लेकर के 35 मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। इसके अलावा ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में, जैसे ही ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होती है तो ये पतझड़ हो जाता है, यानी अपने पत्ते गिरा देते हैं, सूख जाते हैं। इनका विस्तार कहाँ पाया जाता है, तो एक तो पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों में, जो पश्चिमी घाट पाया जाता है उसके पूर्वी ढालों में ये वन पाए जाते हैं। इसके अलावा पूर्वी घाट में ये वन पाए जाते हैं, और तराई और भाबर प्रदेशों में भी इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। और कुछ मात्रा में जो 7 सिस्टर्स है उनमें भी इस प्रकार के वन देखने को मिलते हैं। तो ये वन अपन को याद रखना था। इसके अलावा इनके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो एक बार देख लीजिए कौन कौन से हैं। सागवान, शीशम, सखुआ, आम, नीम, बरगद, गूलर, चंदन, जामुन, आंवला, बहेड़ा और सखुआ, तो ये पाए जाते हैं। इनका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसके बाद मैं आपको और बता देता हूँ। इसके अंतर्गत और भी आ जाएंगे, जैसे जामुन है, सिरस है, बरगद है, बरगद तो आ गया, तो ये जामुन, सिरस। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको मिटा करके आगे आपको दूसरा बता देता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, एक बार आपको रिवीजन कर लीजिए। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, सह्याद्री में इनको क्या कहा जाता है, 16 वन के नाम से जाना जाता है। औसत वर्षा कितनी होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। वार्षिक तापमान 28 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक। ये वन कितने मीटर बढ़ जाते हैं, तो 30 से 45 मीटर तक बढ़ जाते हैं, शीघ्र बढ़ते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, तो हिमालय के तराई प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में। इसके अलावा पश्चिमी घाट, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और पूर्वांचल हिमालय में ये वन पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन से आते हैं, तो एबोनी, साल, ताड़, रबड़, गटापारचा, सिनकोना, बेंत, महोगनी, आबुनस, जारुल, बांस, बेंत, सिनकोना, ये वन इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। ये वन बहुत सघन होते हैं, यहाँ पे लताएं पाई जाती हैं, झाड़ियां पाई जाती हैं, छोटी वनस्पति पाई जाती है और लंबे वृक्ष पाए जाते हैं। यानी मैं कहूँ इतने सघन होते हैं कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है, इसलिए इनका दोहन करना भी बहुत कठिन कार्य है। इसके अलावा नेक्स्ट है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी वन। तो उष्ण कटिबंधीय इनको पतझड़ वन, पर्णपाती वन भी कहा जाता है मित्रों। और उष्ण कटिबंधीय मानसूनी वनों में वर्षा कितनी होती है, तो 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। तापमान इनका 26 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में पाया जाता है और वृक्षों की लंबाई 20 से लेकर के 35 मीटर तक पाई जाती है। और ग्रीष्म ऋतु जैसे ही प्रारंभ होती है तो ये वृक्ष अपने पत्ते गिरा देते हैं। इसके अलावा इनका विस्तार कहाँ पाया जाता है, तो पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों में, पूर्वी घाट में। इसके अलावा तराई और भाबर प्रदेशों में ये वन पाए जाते हैं। 7 सिस्टर्स के अंतर्गत भी उनके कुछ पार्टों में बीच बीच में ये वन देखने को मिलते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं, तो शीशम, सखुआ, सागवान, आम, नीम, बरगद, गूलर, चंदन, जामुन, आंवला, बहेड़ा, सखुआ, ठीक है। तो ये वन पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन में, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, या मैं कहूं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों के अंतर्गत पाए जाते हैं। अब आप तीसरा नंबर हेडिंग लिखोगे उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। वो तो थे उष्ण कटिबंधीय मानसूनी वन, अब हेडिंग लिखो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। मित्रों देखो थर्ड नंबर पे
उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। कौन से? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। मित्रों, जो ये उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है, ये उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर औसत वार्षिक वर्षा होती है 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है और टेम्परेचर पाया जाता है 26 से लेकर के या 25 से लेकर के 35 डिग्री तक जो टेम्परेचर पाया जाता है, उन क्षेत्रों में ये उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। देखो, तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि औसत वार्षिक, तो औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है मित्रों? तो औसत वार्षिक वर्षा इसके लिए जरूरत होती है 50 से लेकर के 100 सेंटीमीटर के मध्य पाई जाती है। ठीक है। इसके अलावा तापमान, तो इसके लिए तापमान की जरूरत होती है। तापमान यहाँ पाया जाता है 25 से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य पाया जाता है तापमान। इसके अलावा मित्रों, जो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन होते हैं, ये उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पर वार्षिक वर्षा कम होती है, यानी 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है, और 50 से 100 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा कहाँ पर पाई जाती है? तो मैं कहूँ आपको कि ये वन जो पाए जाते हैं, ये वन मुख्यतः पाए जाते हैं, जैसे मैं एक बात में लिखूँ, मध्य भारत। मध्य भारत के अंतर्गत ये कौन कौन से आएंगे कि राजस्थान के पूर्वी भाग, पूर्वी प्लस अरावली। ठीक है, राजस्थान के पूर्वी भाग, इसके अलावा अरावली। इसके अलावा नेक्स्ट आपको याद रखना है पंजाब, हरियाणा। ठीक है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट कौन सा है? बिहार, पश्चिमी बंगाल। इसके अलावा ओडिशा। ठीक है, महाराष्ट्र। इसके अलावा छत्तीसगढ़। इसके अलावा मध्य प्रदेश। ठीक है, यानी बीच वाला जो पार्ट है, उन क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। तमिलनाडु जहां पर वर्षा कम होती है, कर्नाटक। ठीक है, तो ये तेलंगाना आदि क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। कौन से? तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं एक बार देख लीजिए। तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना में पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कौन कौन से वन पाए जाते हैं? तो यहाँ पर वन पाए जाते हैं मित्रों, एक तो जैसे कीकर, खैर, खेजड़ी है, कीकर, बबूल पाया जाता है, बबूल, और धौ भी आप लिख सकते हो, धौ। तो ये वन यहाँ पे मुख्यतः पाए जाते हैं। कौन कौन से में? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में। इन वनों की लंबाई कम होती है। इन वनों की लंबाई, तो वनों की लंबाई कम होती है मित्रों, 6 से 9 मीटर के मध्य होती है, मीटर के मध्य पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 6 से लेकर के 9 मीटर के मध्य पाई जाती है। तो एक बार दोबारा से मैं रिवीजन करवा देता हूं। हम बात कर रहे हैं उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों की। मित्रों, उष्ण कटिबंधीय जो शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं वो 50 से लेकर के 100 सेंटीमीटर वर्षा के मध्य पाए जाते हैं। तापमान 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है, वहां पाए जाते हैं। और मुख्यतः इनका विस्तार मध्य भारत में पाया जाता है।
यानी बीच वाला जो पार्ट है, जैसे उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग, बिहार का दक्षिणी भाग, पश्चिम बंगाल का पश्चिमी भाग, इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान का जो पूर्वी पार्ट है, नहीं अरावली पर्वतमाला और अरावली से पूर्व में वो, इसके अलावा कुछ पार्ट महाराष्ट्र का, बीच में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में इनका विस्तार पाया जाता है। और इन वनों के अंतर्गत कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पे खैर, बबूल, धौ, कीकड़ ये आदि वन मुख्यतः पाए जाते हैं। ठीक है, खेजड़ा, खेजड़ा वो लिख दो, खेजड़ी लिख दो, तो खेजड़ी, खेजड़ा या खेजड़ी, तो ये वन यहाँ पर मुख्यतः पाए जाते हैं। और इन वनों की लंबाई कम पाई जाती है। इन वनों की लंबाई कितनी पाई जाती है मेरे प्यारे मित्रों? तो 6 से 9 मीटर के मध्य में पाई जाती है। तो मैं समझता हूं ये उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन भी आपकी समझ में आ चुके होंगे। अब नेक्स्ट आप 4th नंबर पर हेडिंग लिखोगे कंटीले वन एवं झाड़ियां, 4 नंबर। और ये होते हैं कंटीले वन एवं कंटीले वन एवं झाड़ियां। मित्रों, ये कंटीले वन एवं झाड़ियां कहां पाई जाते हैं? तो कंटीले वन एवं झाड़ियां पाए जाते हैं कि इनमें इनकी विशेषता क्या है कि यहां औसत वार्षिक वर्षा, तो औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर से कम, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। क्योंकि यहां से 100 से 50 से 100 तो बीच में कौन से होते हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, और कंटीले वन झाड़ियों में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ठीक है, तापमान तो यहां पर 30 से 45 डिग्री सेल्सियस के मध्य पाया जाता है, यानी यहां पर तापमान बहुत पाया जाता है। इसके अलावा मेरे प्यारे मित्रों, इनका विस्तार कहां पाया जाता है? तो इनका विस्तार पाया जाता है कंटीले वन और झाड़ियों का, देखो जहां पे कम वर्षा होती है, यानी रेगिस्तानी प्रदेश में, राजस्थान में पाया जाता है। तो जैसे पंजाब में कहूं, दक्षिणी पंजाब, पश्चिमी हरियाणा, दक्षिणी पंजाब, पश्चिमी हरियाणा, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान, यानी राजस्थान का जो रेगिस्तान है राजस्थान, वह इसके अलावा उत्तरी गुजरात राज्य में पाया जाता है। इसके अलावा जो बीच वाला जो पार्ट है, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण अगर आपने पढ़ा हो, जिसमें BSH आता है जो कर्नाटक का, तो मैं लिख देता हूं यहां पर, इसमें कहां पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश के इंदौर से लेकर आंध्र प्रदेश के एक जिला है जिसका नाम है कर्नूल जिले तक अर्धचंद्राकार पेटी में पाए जाते हैं। कैसी पेटी में? अर्धचंद्राकार पेटी में पाए जाते हैं, पेटी में पाए जाते हैं। ठीक है ना मेरे प्यारे मित्रों, समझ में आ गया होगा। ये जो मध्य प्रदेश का बीच का जो इंदौर है, वहां से लेकर के बीच में सीधे सीधे नीचे मध्य प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, इन क्षेत्रों में बीच में पाए जाते हैं। और आंध्र प्रदेश तक एक जिला है आंध्र प्रदेश का जिसका नाम है कर्नूल, वहां तक कम वर्षा होती है बीच में, तो वहां पर इनका विस्तार पाया जाता है। कौन से? कंटीले वन और झाड़ियों का। मित्रों, इनके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो वही बबूल, खेजड़ी, धौ, कीकर, कैक्टस,
नागफनी, ठीक है। तो ये इसके अंतर्गत पाए जाते हैं, कौन से? कंटीले वन एवं झाड़ियों के अंतर्गत। तो मैं समझता हूं ये दोनों भी आपकी समझ में आ चुके होंगे। आप एक बार इनका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, और फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट पढ़ाऊंगा चौथा, पांचवा और छठवां नंबर। एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूं। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन कहां पाए जाते हैं? जहां पर औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 50 से 100 सेंटीमीटर। मित्रों तापमान कितना होता है? 25 से 35 डिग्री सेल्सियस होता है, और मध्य भारत में पाए जाते हैं, जैसे राजस्थान के पूर्वी भाग, अरावली पर्वतमाला में। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, यानी जो बीच का भारत है, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना, यानी उनके बीच वाले पार्टों में ये पाए जाते हैं। यहाँ पे कीकर, खैर, बबूल, धो, खेजड़ी वन पाए जाते हैं, और इन वनों की लंबाई ज़्यादा नहीं होती, कमी होती है, 6 से लेकर 9 मीटर के मध्य पाई जाती है, और ये छितरे होते हैं, दूर दूर रूप में होते हैं, यानी सघन रूप में नहीं पाए जाते। चौथे नंबर बता कंटीले वन एवं झाड़ियाँ। मित्रों कंटीले वन और झाड़ियाँ पाई जाती हैं जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा होती है, और तापमान 30 से लेकर के 45 डिग्री सेल्सियस के मध्य पाया जाता है। और कंटीले वन और झाड़ियों का विस्तार पाया जाता है दक्षिणी पंजाब के दक्षिणी भागों में, हरियाणा के पश्चिम भागों में, इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान यानी और उत्तरी गुजरात यानी रेगिस्तानी प्रदेश के अंतर्गत इनका विस्तार पाया जाता है। इसके मध्य प्रदेश से इंदौर से लेकर आंध्र प्रदेश जिले के कर्नूल जिले तक इसका विस्तार पाया जाता है। यहाँ पे बबूल, खेजड़ी, धो, कीकर, कैक्टस और नागफनी के वृक्ष मुख्यतः देखने को मिलते हैं। तो ये आपको याद हो गया होगा। अब नेक्स्ट है हमारा पर्वतीय वन। कौन सा नंबर है? 5 नंबर। 5 नंबर पे आपको याद रखना है पर्वतीय वन। अब देखो मित्रों नाम से ही पता लग रहा है पर्वतीय वन। और एक 6वें नंबर पे भी मैं यहां लिख देता हूं, जिनको हम बोलते हैं ज्वारीय वन। तो पर्वतीय वन और दूसरे होते हैं ज्वारीय वन। ये 2 वन और हमको पढ़ने हैं। तो पर्वतीय वनों के अंतर्गत क्या होता है कि पर्वतीय वनों के अंतर्गत नाम से ही पता लग रहा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो मित्रों पर्वतीय जो वन पाए जाते हैं इनका विस्तार हिमालय क्षेत्रों में पाया जाता है। हिमालय क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। जबकि जो ज्वारीय वन होते हैं तो इनका विस्तार मैं कहूं जहां नदियां समुद्रों से मिलती हैं, क्या मिलती हैं? जहां पर नदियां और समुद्र आपस में मिलते हैं, या मैं कहूं कि जहां पर डेल्टाई क्षेत्र, कोष्टक में लिख देता हूं, डेल्टा क्षेत्रों में मिलती हैं, वहां कौन से वन पाए जाते हैं? ज्वारीय वन पाए जाते हैं। ज्वारीय वन पाए जाते हैं। अब देखो हिमालय पर्वत में ये वन पाए जाते हैं और ऊंचाई तक ये वन पाए जाते हैं। जैसे यहां पर लेकर के मानसूनी वनों से लेकर के अल्पाइन वनस्पति तक यहां पर पाई जाती है। तो कौन कौन से वन पाए जाते हैं ये आपको याद रखना है। पर्वतीय वन और दूसरा है ज्वारीय वनों के अंतर्गत किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इसके अलावा पर्वतीय वनों के अंतर्गत यहां पर क्या होता है कि उष्ण कटिबंधीय वनों से लेकर के और अल्पाइन वनस्पति तक देखने को मिलती है। एक सेकंड, तो देखिए मित्रों जो पर्वतीय वन होते हैं उन पर्वतीय वनों के अंतर्गत यहां कौन सी उष्ण कटिबंधीय
उष्णकटिबंधीय वनों से लेकर अल्पाइन वनस्पति तक, कौन सी? अल्पाइन वनस्पति तक पाई जाती है। अब देखो मित्रों, ये जो वन पाए जाते हैं यहां पे पर्वतीय वन, यहां पर 1500 मीटर की ऊंचाई तक, 1500 मीटर की ऊंचाई तक तो कौन से वन पाए जाते हैं? पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कितने मीटर की ऊंचाई तक? 1500 मीटर की ऊंचाई तक पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और 1500 से 3500 मीटर की ऊंचाई तक, कितने? 1500 से और 3500 मीटर की ऊंचाई तक यहां पर कौन से वन पाए जाते हैं? तो यहां पर मित्रों कोणधारी वन पाए जाते हैं। कौन से? कोणधारी वन पाए जाते हैं। ये कितनी ऊंचाई पे पाए जाते हैं? लगभग 1500 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। और नेक्स्ट याद रखना है आपको, 2800 से 4500 मीटर की ऊंचाई तक, ये मीटर में ऊंचाई तक कौन से वन पाए जाते हैं मित्रों? तो तक अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है। अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है। वनस्पति पाई जाती है। तो याद रह जाएगा, जैसे अल्पाइन वनस्पति के अंतर्गत कौन कौन से होते हैं? तो अल्पाइन वनस्पति के अंदर जैसे अखरोट, चिनार, ठीक है, आधे पाए जाते हैं। इसके अलावा और कोणधारी वनों में कौन कौन से पाए जाते हैं? तो कोणधारी वनों के अंतर्गत जैसे यहां पर देवदार, स्प्रूस, ओक, बर्च, ठीक है, इल्म, ये आदि प्रकार के वन भी इसमें पाए जाते हैं। कौन से? पर्वतीय वनों के अंतर्गत। और पर्वतीय वनों में कौन कौन से राज्य आ जाएंगे? जैसे जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है। इनके अंतर्गत ये कौन से वन पाए जाते हैं? हिमालय पर्वतों के अंतर्गत ये वन पाए जाते हैं। तो मैं उनको भी यहाँ लिख देता हूं, कौन कौन से? तो जैसे जम्मू कश्मीर यहीं पर होते हैं ना, सेब, अनार, जो भी है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इसके अलावा यूके, उत्तराखंड, ठीक है, सिक्किम आदि राज्यों में, अरुणाचल प्रदेश, चलो अरुणाचल भी लिख देता हूं, अरुणाचल प्रदेश आदि राज्यों में ये वन पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ज्वारीय वन, तो इनका विस्तार यहाँ नदियों जो समुद्रों से मिलती हैं डेल्टाई क्षेत्रों में पाया जाता है। जैसे चाहे भले गंगा का डेल्टा हो, गंगा का डेल्टा, ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, ठीक है, कृष्णा का डेल्टा, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ठीक है, नर्मदा, ताप्ती आदि के डेल्टाई भागों में ये कौन से वन पाए जाते हैं? ज्वारीय वन पाए जाते हैं। और मित्रों ज्वारीय वनों के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो इनमें मैग्रोव, सुंदरी, ठीक है, मैग्रोव, सुंदरी, नारियल, ठीक है। तो ये वन मुख्यतः पाए जाते हैं। कौन कौन से? कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती के डेल्टा में। इसके अलावा केवड़ा, वेदी, कैजुरिना आदि और लिख सकते हैं अपन, है कौन कौन से? केवड़ा, वेदी, कैजुरिना, ठीक है, आदि वन भी पाए जाते हैं। तो ये हो गया हमारा ज्वारीय वन। तो आपको इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीनों का आप स्क्रीनशॉट लेके जब भी आपको फुर्सत मिले तो एक बार आप उसको पैनी नज़र से
आप उसको फटाक से देख सकते हो, ताकि आपको दोबारा से पूरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं समझता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ एक बार डिस्कवरी क्लासेज जयपुर यूट्यूब चैनल को एक बार लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्किल में, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे एक बार सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।